हार्ट अटैक या अगर नसों में कहीं ब्लॉकेजेस हैं तो उसके लक्षण रहते हैं, जैसे छाती में दर्द होना, खासकर छाती के सेंटर में दर्द होना, या तो फिर उनको सांस की बीमारी रह सकती है, सांस फूल सकती है, जब चलते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हाँफी भर जाती है, किसी को पैरों में सूजन रह सकती है, किसी की धड़कन तेज़ रह सकती है, रेगुलर या इरेगुलर रह सकती है, या तो किसी को चक्कर आ सकते हैं या चक्कर आके कभी कभी बेहोश हो जाते हैं। अगर ये इनकी लक्षण रहते हैं तो हार्ट अटैक ही नहीं, हार्ट की दूसरी बीमारियों के भी ये लक्षण रह सकते हैं, तो फिर जांच कर लेनी चाहिए। कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कोई लोग बीड़ी सिगरेट फूंकते हैं, कोई गांजा फूंकते हैं, कोई शराब ज़्यादा लेते हैं, किसी का वज़न ज़्यादा रहता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई उनको रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। अगर ये किसी आदमी में ज़्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं तो उन लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वाले लोग अगर आते हैं तो उनमें अंडरलाइंग हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं, उनको हार्ट अटैक आ सकता है कि नहीं, ये देखने के लिए कुछ टेस्ट रहते हैं, जैसे ECG, ईको और TMT। ये बेसिक टेस्ट हैं जो हम लोग कर सकते हैं। हार्ट अटैक अगर आता है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना ज़रूरी है। हार्ट अटैक एक इमरजेंसी है और उसमें जो ट्रीटमेंट लगती है वो एक दवाई देते हैं जिससे खून की गुठली पिघल जाती है और जो खून में या खून की नसों में रुकावट है वो खुल जाता है और पेशेंट को आराम होता है। पर कुछ % लोगों में ये दवाई देने के बावजूद भी तकलीफ़ हो सकती है, तो उनके लिए फिर आगे जाके एंजियोग्राफी और फिर एंजियोप्लास्टी करना ज़रूरी हो जाता है इमरजेंसी में। जैसे अपना वज़न बढ़ने ना देना, अगर बढ़ा हुआ है तो एक्सरसाइज करके घटाना। अगर खाने पीने में हम लोग बहुत तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा घी का सेवन कर रहे हैं तो वो कम कर सकते हैं। अगर बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो हमारे हाथ में है कम करना। अगर हमारा वज़न बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज करके वो घटा सकते हैं। ये सब चीज़ें अपने हाथ में हैं। कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया। ये हम लोग इसीलिए करते हैं कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने की संभावना है कि ये देखने के लिए। अगर इसमें प्रॉब्लम आता है तो आगे की जांच रहती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जो नसें हैं उनमें कितना ब्लॉक है ये दिखाती है। कितना ब्लॉक है, 70% के अगर ऊपर ब्लॉक है तो फिर वो उसके लिए दवाई के अलावा कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी।